आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को देश को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी और कई बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कही। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और चीतों की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी है। ग्लोबल चुनौतियां जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि एक बड़ा काम, ऐसा काम देश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है जिससे दुनिया सीख लेगी। और आज पूरी दुनिया की निगाहें मध्य प्रदेश पर, देश के दिल मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा काम आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत काल में अगर आज हम जी रहे हैं तो किस तरह से एक बड़ी सौगात के रूप में ये चीता प्रोजेक्ट उभर कर आया है। इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत किया और एक बड़ा कार्यक्रम जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। चीता आ चुका है मध्य प्रदेश में, देश के दिल में, और इसी के साथ जो तमाम परियोजनाएं जिनकी परिकल्पना पहले की जाती थी उनको कैसे अब मूर्त रूप दिया जाएगा, कैसे उन्हें धरती पर उतारने की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर ध्यान दिया जाएगा। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी और लगातार तस्वीरें न्यूज़ 18 सुपर से आपको दिखा रहा है किस तरह से चीतों को मध्य प्रदेश लाया गया, ग्वालियर लाया गया और उसके बाद श्योपुर के कूनों में इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है। और बीच में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह श्योपुर को लेकर, कूनों को लेकर, क्योंकि कूनों एक ऐसी जगह जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज जो हुआ है यहाँ पर उसको देखते हुए पूरे विश्व में कूनों ने, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में एक पहचान बना ली है। तो कूनों जहाँ पर चीते अब देश में देखने को मिलेंगे और दुनिया भर से जो लोग भी चीतों को देखना चाहते हैं वो कूनों नेशनल पार्क आएंगे और इसके साथ ही पर्यटन में भी बहुत बड़े इजाफे की हम उम्मीद कर रहे हैं, आर्थिक विकास की उम्मीद कर रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर श्योपुर में जो लोग निवास करते हैं उनकी बेहतरी के लिए ये जो परियोजना है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वास की विरासत है, हमारी वर्षों की मेहनत रंग लाई, विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया और आसान बात नहीं थी। नामीबिया जैसे देश में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों की शिफ्टिंग होना कोई छोटी बात नहीं होती, कोई आम बात नहीं होती। एक बड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, जो स्ट्रैटेजी आज जमीनी स्तर पर पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किस तरह से इन चीतों को यहाँ पर लाया जाएगा, लेकिन भारत सरकार का भरोसा और नामीबिया सरकार के साथ जो भी हमारे कनेक्शंस रहे हैं उनको मूर्त रूप देते हुए इन चीतों को भारत में लाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि हमने एक्सपर्ट्स को भी इस योजना का हिस्सा रखा, क्योंकि चीतों के लिए कूनों एक अच्छा वातावरण साबित होता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। क्योंकि 1 महीने का समय होगा जब इन चीतों को क्वारंटाइन रखा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से इस वातावरण में वो ढलने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और नामीबिया से भी जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं भारत को कि किस तरह से इन चीतों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। आपको बता दें कि कूनों नेशनल पार्क का आज बेहद ही खूबसूरत मंजर, क्योंकि चीते मध्य प्रदेश में आज आ चुके हैं। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान है, अब चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा। और सीधे रुख करेंगे कूनों का, हमारे के शैलेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उन्होंने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया है कि कूनों आज एक बहुत ही खास जगह न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बन गया है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस वक्त का इंतजार 70 साल करना पड़ा वो वक्त अब आ गया। अब से कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने 8 जो चीते हैं उनको इसी कूनों के जंगल में, जो उनके लिए बाड़ा बनाया गया 1 महीने तक का जो क्वारंटीन बाड़ा है, उसमें छोड़ा है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक दूसरे महाद्वीप से लाए गए चीतों को इस यहाँ पर पुनर्विस्थापन यानी पुनर्वास किया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही, जो आप भी बता रहे थे कि बहुत मुश्किल काम होता है किसी दूसरे देश से लाकर यहाँ नए जो जानवरों को बसाना, क्योंकि ये जो
इलाका है ये उनके लिए, चीतों के लिए काफ़ी मुफीद इलाका माना जाता है, क्योंकि 70 साल पहले का अगर इतिहास उठाकर हम देखें तो ये पाते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे। यही कारण है कि जब 2009 में ये बात हुई कि भारत में चीते लाए जाने हैं तो उस इलाके की तलाश भी शुरू हो गई कि आखिर वो कौन से इलाके हो सकते हैं जहां चीतों की बसाहट संभव है। तो ऐसे में कूनो जो है सबसे बढ़िया स्थान चुना गया। कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा ये बताते हैं कि पहले यहाँ बहुत चीते थे और अब फिर से एक बार चीते आ गए, कितनी खुशी आप लोगों को? जी बहुत खुशी है हमको। ये बात 70 साल बाद चीते द्वारा हमारे इस मध्य प्रदेश में आए हैं। पहले बिल्कुल 70 साल पहले थे, अब बिल्कुल 70 साल से विलुप्त हो चुके थे। आप लोगों को क्या लगता है चीते आ गए तो कितना विकास अब इस इलाके का होगा, क्योंकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, सब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्षेत्र के लोगों का विकास होगा क्षेत्र का। दादा आपको क्या लगता है कि चीते पहले थे और अब इसमें चीते और उसके अलावा और भी दूसरे जानवर हैं, किस तरह का विकास होगा इस इलाके में? विकास होगा साहब। तो देखिए जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि उनको खुशी है इस बात की कि 70 साल पहले इस इलाके में चीते थे, अब एक बार फिर चीते यहाँ से बच चुके हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर भारत में जो चीते विलुप्त हुए थे वो सबसे आखिरी चीता जो है वो अविभाजित मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत के इलाके में पाया गया था, और यही कारण है कि 48 के आसपास जो है वो आखिरी चीते जो है उनका शिकार छत्तीसगढ़ में किया गया था। और 1952 में केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि अब देश में चीता नहीं बचे, यानी चीता जो है वो विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में चला गया था। लेकिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया है कि 70 साल बाद फिर चीतों को उनकी बसाहट में वापस लेकर आए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। हालांकि एक महीना जो है वो बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ चीतों को रखा जाएगा, क्योंकि उनके लिए यही कारण है कि स्पेशल बाड़ा बनाया गया है, उनके लिए स्पेशल टीम यहाँ तैनात रहेगी, उनकी सुरक्षा के लिए बंदूकधारी गार्ड जो हैं वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो अस्पताल जो है वो बनाया गया है, वेटरनरी अस्पताल है वो भी बनाया गया, तो उसमें तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं। एक खास बात और कि अगर बात करूं बिग कैट प्रजाति की, तो बिग कैट में 5 जो है वो आते हैं, चाहे शेर की बात करूं या फिर बाघ की बात करें, तेंदुए की बात करें या हिम तेंदुए की बात करें, ये चारों प्रजाति जो है वो भारत में पहले से पाई जाती हैं। केवल 5वीं जो प्रजाति शेष थी चीता, वो भी अब मध्य प्रदेश की सरजमी पर आ गया है। तो ऐसे में जो भारत जो है वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां बिग कैट की 5 प्रजातियां मौजूद हैं। जी निश्चित ही शैलेंद्र, और जिस तरह से इस अचीवमेंट को हमने हासिल किया है और जो भी विलुप्ति की वजह रही चीतों की, उनको अगर आगे ना कंटिन्यू किया जाए तो निश्चित ही भारत ऐसा देश बन सकता है जहां पर चीतों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होगा। तो तमाम जो एक्सपर्ट्स नामीबिया से आए शैलेंद्र, वो भी लगातार मुझे लगता है कि सुझाव भारत को दे रहे होंगे कि किस तरह से आगे अब कूनो वासियों को, श्योपुर वासियों को एक ऐसा इकोसिस्टम चीतों के लिए डेवलप करना है जिसकी वजह से चीते यहां पर अपने आप को सेफ महसूस कर पाए। देखिए बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेहतर रखरखाव टाइगर्स का होता है और बड़ी संख्या में उनकी जो कुनबा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर दूसरी तरफ हम जाएं तो लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। और ऐसे में अब जब चीते बसाने की बात आई तो सबसे पहले यदि मध्य प्रदेश में रखे गए तो उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ का इकोलॉजी सिस्टम जो है वो उनके रहवास के लिए बहुत उपयुक्त है। इसी जंगल से लगा हुआ यानी कूनो अभ्यारण्य से लगता हुआ इस तरफ रणथंभौर है, राजस्थान का रणथंभौर जो शेरों के लिए जाना जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पहले गिर के शेर लाए जाने थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से गिर के शेर तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पर चीतों की बसाहट की गई है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, इसी इलाके से लगा हुआ मुरैना है, मुरैना में घड़ियाल अभ्यारण्य है, लंबी लगभग 150 किलोमीटर का फैला हुआ घड़ियाल अभ्यारण्य। एशिया के सबसे अधिक घड़ियाल जो है वो उस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि ये इलाका किस तरीके से वन्य जीवों के लिए एकदम मुफीद है। जिस वातावरण में वो रहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। चीते की अगर बात करूं तो लंबे लंबे घास के मैदान यहाँ पर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर हैं। उनके भोजन के लिए जंगली सुअर की बात करूं या दूसरे जानवरों की बात करूं, बड़ी संख्या में चीतल भी उनके पास है। और जो अभी हाल ही में जिस बाड़े में इनको रखा गया, जो 1 महीने से 1.5 महीने जो क्वारंटीन समय में रहेंगे, उस दौरान शिकार के लिए उनको परेशान ना होना पड़े, इसके लिए लगभग 700 चीतल जो है उस बाड़े में छोड़े गए। हालांकि प्रारंभिक के 1-2 सप्ताह में
चीते को शिकार करने में परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि अभी जो टीम यहाँ पहुँची है, एक्सपर्ट की टीम में पहुँची है, उसने ये सलाह दी है कि अभी उनको मांस जो है, कच्चा मांस उनको दिया जाए ताकि उनको शिकार ना करना पड़े, क्योंकि अभी उनके लिए पूरा इलाका बेहद ही नया है। हालांकि जो जलवायु के हिसाब से देखें तो जो नमीबिया के हालात रहते हैं, लगभग 40-42 डिग्री का तापमान, रात को 28 डिग्री के आसपास तापमान, देर शाम को हल्की सी सर्दी हो जाना, कभी भी बारिश हो जाना, कभी भी धूप निकल आना, ये सारा परिवेश जो है उसी लिहाज से है। लेकिन फिर भी नई जगह पहुंचे हैं, ऐसे में थोड़ा सा एडजस्ट होने में उनको समय लगेगा, शिकार को तलाशने में समय लगेगा। तो ऐसे में जब तक वो शिकार करने के आदी यहाँ नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं कि उनको कच्चा मांस जो है एक्सपर्ट की टीम की देखरेख में परोसा जाएगा। जी निश्चित ही शैलेंद्र, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्पीच कही जा रही है, चीतों को लाया गया, श्योपुर में लाया गया, और श्योपुर की जो स्थिति है, कुनो की जो स्थिति है, आसपास के जो लोग रहते हैं, कम्युनिटीज यहाँ पर बिलोंग करती हैं, वो भी आर्थिक विकास अपने भीतर महसूस कर पाएंगी, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा खासा इजाफा मध्य प्रदेश के लिए भी होगा और श्योपुर वासियों के लिए भी स्थिति महसूस कर पाएंगे। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद जब चीते यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि विकास होगा। विकास की खुशी कैसी है ये हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने चीतों को भारत से रिहा किया, उसके बाद इस इलाके में युवाओं ने जश्न शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में जो युवा है वो यहाँ पहले से इकट्ठा है और वो जश्न मना रहे हैं। तो जश्न इस बात का कि उनकी धरती पर एक बार फिर चीतों की बसाहट हो गई है। जिस इलाके में कभी पहले चीता हुआ करते थे, वो चीते एक बार फिर लंबे समय के बाद अपने घर में वापस हो चुके हैं। यही कारण है कि ये लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब चीता यहाँ आ गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन को बड़ी जो मात्रा में बढ़ावा मिलेगा और उस बढ़ावे के चलते इनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ये वो इलाका है, आदिवासी बाहुल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होना पड़ता है। और ऐसे में यदि जो उनको यहाँ पर रोजगार यहाँ पर मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि उनको किस तरीके से यहाँ पर जो कारोबार करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए ये लोग बेहद खुश हैं, ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जब चीता आ गया है तो परिस्थितियाँ बदलेगी। जो हाथ दूसरे के यहाँ काम मांगने जाया करते थे, अब उनको इनके घर पर ही काम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो खुशी है वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। ये बताइए भैया, क्यों इतने खुश नजर आ रहे हैं आप? वैसे क्यों इतने खुश नजर आ रहे हैं? मैं तो खुश वीडियो देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो खुशी है वो मना रहे हैं और वो कह रहे हैं निश्चित ही जो खुशी हम तस्वीरों में शैलेंद्र देख पा रहे हैं, वो खुशी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के हृदय में भी होगी। और निश्चित ही जब कराहल में कार्यक्रम में संबोधित करेंगे तो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल चुकी है। चीते मध्य प्रदेश में आ चुके हैं और लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक वो तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो फिलहाल तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि 1 महीने तक इन चीतों को क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद ही पर्यटकों के लिए कुंडों को खोला जाएगा, उस क्षेत्र को खोला जाएगा जहां पर चीते मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों की सौगात मध्य प्रदेश को दे रहे थे, किस तरह से उन्होंने लीवर खींचकर इन चीतों को यहां पर छोड़ा। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार कोनों से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, वो तस्वीरें ऐतिहासिक हो चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन पर ये गिफ्ट दे रहे थे। हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उतना ही उत्साह महसूस कर रहे होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। कराहल में भी कार्यक्रम है और कुछ ही देर बाद वहां से भी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। लेकिन शैलेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीतों का गृह प्रवेश हो चुका है मध्य प्रदेश में, वापसी चीतों की। और ये तस्वीरें लगातार देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लीवर खींचकर इन चीतों को मध्य प्रदेश की धरती पर छोड़ा और उतना ही उत्साह मध्य प्रदेश के लोगों में भी महसूस किया जा रहा है, श्योपुर के लोगों में महसूस किया जा रहा है क्योंकि आर्थिक विकास इस क्षेत्र का होगा। न सिर्फ श्योपुर के लिए महत्वपूर्ण बात है बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह से चीतों को देखने के लिए यहाँ पर जब लोग आएंगे तो पर्यटन में इजाफा
पूरे ही प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक आर्थिक विकास की उम्मीद मध्य प्रदेश को इससे। भारत में चीते विलुप्त क्यों हुए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझना ज़रूरी है, और इसी बीच इन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि विलुप्ति की जो वजह थी, जो हंटिंग की जो बात सामने आई थी, वो दोबारा मध्य प्रदेश में ना हो, इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। एक्सपर्ट्स को इस बार बुलाया गया है जिससे नामीबिया और भारत को वो समझ सके। चलिए, आरोप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।